दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोग के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी जरूर दूंगा कि भाई दीदी भाई जो है ना, बॉलीवुड की दीदी भाई जो कि भैया हमेशा सलमान खान की फिल्मों को अपना निशाना बनाती है, उनके फिल्मों के खिलाफ नेगेटिव खबरें फैलाती हैं और ये बात कहती है कि भाई खत्म, टाटा बाय बाय, क्यों झेल रहा है हिंदुस्तान दबंग खान को। तो भाई दीदी भाई ने पलटी मार ली मेरे भाई। आप लोगों को मैंने ये बात बताई थी ना उस दिन कि भैया देखिएगा, जैसे ही सिकंदर का ट्रेलर बवाल होगा, इस ट्रेलर को देखकर पब्लिक के अंदर में बड़ा रुझान होगा, तो सुल्तान के सामने आकर दीदी भाई बोलेंगे मैंने आपकी फिल्म को बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन आपने मेरे दिल को जीत लिया, अब मैं आपकी फिल्म का सपोर्ट करूंगी। अरे दीदी भाई, आपके हर एक चाल को हम सब जानते हैं कि पहले गरियाओ, फिर सहलाओ, और उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो फिर लतियाओ, यानी कि आप तीनों मंत्र के हिसाब से ही चलती हैं अपने चैनल में। तो दीदी भाई ने आज एक नया थ्योरी रख दिया है मेरे भाई सिकंदर के मेकरों के सामने कि पता चल गया मुझे इस फिल्म की कहानी क्या है, तुम छुपा रहे थे, हा 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 हा, मैं जान गया, मैं जान गया कि यार मुर्गा दोस्त पब्लिक को क्या दिखाने वाली है। तो दीदी भाई ने क्या कहा है नया थ्योरी सिकंदर को लेकर, चलिए मैं आपको बताता हूं इस रोस्ट वीडियो के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि भैया फिल्मी चाचा में। तो दोस्तों, दीदी भाई के बढ़ते हुए आधिपत्य को हम लोगों ने एक बात देखी है कि भाई उनका जो फिल्मी कैरियर बढ़ा है ना भैया, पॉजिटिव बातें करके नहीं, सलमान खान को, शाहरुख खान को, अक्षय कुमार को गरिया 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 के शर्म करो, डूब मरो, कुछ सीखो, शर्म करो, डूब मरो, कुछ सीखो। अभी हाल फिलहाल में ही केसरी के पार्ट 2 का आया ना टीजर, भाई दीदी भाई का आप थंबनेल देख लेना, उसमें आपको ये बात देखने को मिलेगा सिकंदर तू जा भाई, तेरा हो गया। अब रीमेक किसको बताऊंगा मैं, तो भाई मैं दीदी भाई के हिसाब से बताता हूं कि उन्होंने बता दिया फिर से एक बार रीमेक, यानी कि भैया सिकंदर पे नहीं चला चाल तो अब बुन रही है खिलाड़ी कुमार के खिलाफ जाल। तो भाई दीदी भाई का काम ही कुछ ऐसा है। तो अब दीदी भाई को पता है कि भैया 30 मार्च को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी, तो भैया कुछ तो नया थ्योरी बनाना होगा ऑडियंस के लिए, पॉलिश करने के लिए बटर टोस्ट हैं। तो भाई दीदी भाई ने नया थ्योरी क्रिएट किया है। वैसे ये थ्योरी तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, कई लोग हम लोग से ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई क्या वाकई में सत्यराज ही इस फिल्म में असली विलेन होने वाले हैं सिकंदर के सामने, क्या वाकई में इस बार कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट AR मुरुगदोस हम लोग को नहीं देंगे। तो भाई इसको लेकर एक थ्योरी तैयार की जा रही थी और भाई ये हवा जब पूरी तरह से तैयार हो गई तो एक नया सगुफा फोड़ दिया गया है ऑडियंस के बीच में। एक छोटा सा क्लिप जारी करके साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस के द्वारा कि भाई देखो गजनी का कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ने वाला है सिकंदर से, यानी कि संजय सिंघानिया कहे तो भैया राजा संजय से भिड़ेंगे। उस फिल्म में आपको याद होगा गजनी में सलमान आमिर, दीदी भाई तो बहुत सारा कंफ्यूज कर देना, किसी भी कहानी को किसी भी कहानी से जोड़ देती है, कभी वो KGF को जोड़ देती है, पुष्पा से पुष्पा को जोड़ देती है, सलार से सलार को जोड़ देती है, बघीरा से, मतलब दीदी भाई का तो दिमाग कहे तो भैया चाचा चौधरी के कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता है। तो दीदी भाई ने ये नया थ्योरी सबके सामने रखा कि भैया जो विलेन आपको नजर आ रहा है ना वो विलेन होने वाला नहीं है। दीदी भाई ये पुरानी खबर है, ऑडियंस ऑलरेडी हम लोग से पूछ रही है और इवन ये खबर गूगल पे पहले से ही फैली हुई है। जब आप लिखोगे सिकंदर कास्ट लिस्ट गूगल पर जाकर तो वहाँ पर आपको एक चेहरा देखने को मिलेगा जो कि है बॉलीवुड के अन्ना, यानी कि भैया सुनील शेट्टी। तो भैया सुनील शेट्टी को लेकर यह खबर तो हम लोगों के सामने आई है कि वो इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं, लेकिन वो इस फिल्म में अभी तक नजर आए हैं क्या, तो भाई इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यानी कि आज तक जो भी अपडेट हम लोगों के सामने आए सिकंदर के, उसमें सुनील शेट्टी का कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन AR मुरुगदोस एक ऐसे डायरेक्टर हैं कि भैया वो इतना हल्का कॉन्सेप्ट तो ऑडियंस के बीच में रखेंगे नहीं, क्योंकि भैया उनकी फिल्मों की असल TRP जो होती है ना वो होता है वो फलक्रम जो कि आपको ऐसा झन्नाकेदार झटका देता है जिसको देखकर आप बोलते हैं अबे
ये तो मैं सोचा ही नहीं। और दीदी भाई भी इसी मुद्दे का कहे इस्तेमाल करते हुए बात करती है कि भैया 3 मिनट 38 सेकेंड का जब इन लोगों ने ट्रेलर दिखाया तो मैं तो सोची कि भैया पूरी कहानी इन लोगों ने फिल्म में दिखा दिया, लेकिन उन लोगों ने वो बात हम सभी से छुपा ली जिसको लेकर मैं तो एक्साइटेड हूँ मैं हूँ हैं। तो दीदी भाई है ना, तो दीदी भाई ने ये बात बताया है कि इस फिल्म में सुनील शेट्टी की एंट्री होने वाली है और वही मुख्य विलेन होंगे जो आपको दिखाया जा रहा है। सत्यराज, प्रतीक बब्बर, ये लोग कोई नहीं है, ये सब छोटे मोटे प्यादे हैं। असली माफिया की एंट्री मुंबई में होगी जिसको खोजने के लिए दीदी भाई के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि सिकंदर पहुंच रहे। दुश्मन बोले तो भैया दीदी भाई ने हमेशा नेगेटिविटी फैलाई है तो यही बात बोलेंगे ना। तो दीदी भाई आप चाहे जितना भी बटर टोस्ट लगा दो, इस बार तो हम लोग आपको छोड़ने वाले हैं नहीं। आप हर फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाती हो, आपने सिकंदर के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई, आपकी क्लास पब्लिक ने लगाई, अब आप केसरी के खिलाफ भी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हो रीमेक स्टोरी बताकर। क्यों आपने कहा है रीमेक इस फिल्म को, उसका जवाब तो दीदी भाई आपको देना होगा, तो आप दीजिएगा। तब तक तो हम ऑडियंस को बताते रहेंगे कि पहचान कर रखना दीदी भाई को, ये कभी भी पलटी मार सकती हैं और अपने हिसाब से ही गणित तैयार करती हैं। अच्छा बोलते बोलते खराबी निकाल लेंगी सलमान खान के फिल्मी कैरियर में। इनके ब्लड में बोले तो भैया सलमान खान के लिए बहुत प्यार है और ये प्यार ऐसा है कि वो हमेशा नेगेटिव दिशा में ही रन करता है। तो दीदी भाई का नया थ्योरी, सुनील शेट्टी होने वाले हैं मेन विलेन, ये बात हम सब पहले से जानते हैं, लेकिन जो चीज़ हमसे छुपा कर रखी गई उस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा क्यों करें। ये सरप्राइज एलिमेंट अगर सिनेमा घरों में हम सभी को देखने को मिलता है तो भाई इससे तो हम सभी को एक्साइटेड होना चाहिए कि भाई कुछ तो यूनिक रखा ऐसे हेटर्स के लिए जो कि भाई फिल्म के खिलाफ हमेशा नेगेटिविटी बोलते हैं। अगर इन लोगों को पता चल जाता ना तो भैया ये लोग अभी तक तो तांडव कर रहे होते कि भाई पूरी कहानी पता चल गई। तो भाई दीदी भाई ने ये नया थ्योरी आपके मुंह पर मार दिया है और फंसिएगा मत उसमें। बटर टोस्ट का दौर शुरू हो गया है क्योंकि भैया ये फिल्म बहुत करीब आ गई है। अगर नेगेटिविटी फैलाएंगी तो दीदी भाई के ऊपर हमले बहुत तेज हो जाएंगे और दीदी भाई कैसे खुद को संभाल पाएंगे। इसलिए दीदी भाई ने बैलेंस करना सब कुछ शुरू कर दिया है। तो बैलेंस का दौर आया रे भैया, दीदी भाई पलट गई, अब पलट के फिर से वो कब पलटेंगी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि फिल्मी चर्चा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।